Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 8, and our topic is matrix with exercise 1.3 and question 6 and 8. Dear students, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो मैट्रिक्स A एंड B गिवन हैं, जिनके आगे फर्दर हमने इन दो मैट्रिक्स को लेके दो पार्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1, -2, 4, 3 एंड 4 एंड सेकंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 0, 7, -3 एंड 8। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 के साथ आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है 3a - 2b, मीन कि 3a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -2b b को 2 से मल्टीप्लाई करके जो दोनों के आंसर हैं उनको हमने आपस में माइनस करना है। वो तो सिंपल है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट में जहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व है और रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है। पार्ट है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो ए मैट्रिक्सेस के जहाँ पे नाम गिवन हैं, हमने यहाँ पे करना क्या है, उनके मैट्रिक्सेस जो हमें गिवन किए गए हैं क्वेश्चन में उनको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इस तरह से कि सबसे पहले 2 को मैंने एज इट इज़ लिखा, ए मैट्रिक्स है तो ए की जगह मैंने इनके मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड किया है। इसके ऊपर छोटा सा साइन ट्रांसपोज लगा हुआ है तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन लगा दिया है। -3b का मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड किया और बी के ऊपर राइट साइड पे छोटी सी पावर टी की फॉर्म में है तो वो मैंने यहाँ पे टी लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैथ्स में जो रूल्स हैं कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में किया हुआ है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन की जहाँ पे बात आती है तो हम सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे एक पावर नज़र आ रही है मैट्रिक्स के ऊपर जो कि है टी की फॉर्म में। मीन अब इस टी की पावर का मतलब क्या है कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम इस पावर की फॉर्म में जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो जो जिस मैट्रिक्स के ऊपर ये ट्रांसपोज लगा हुआ है इसको हमने सिंपल यहाँ पे ख़त्म किया है। इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैंने फर्स्ट रो में कन्वर्ट किया है और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट किया है। सेकंड इस तरह से बी के ऊपर जो ट्रांसपोज था इसको भी मैंने इसकी फर्स्ट रो 0, 7 फर्स्ट कॉलम में चेंज हुई, -3, 8 सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हुई है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज जो पावर के उसमें यहाँ पे लगी हुई थी, पावर की फॉर्म में ट्रांसपोज लिखा हुआ था, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है पावर। अब हम सिंपल यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को इनके अपने रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है इसकी सारी एंट्रीज को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर इस मैट्रिक्स को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो इसकी सारी एंट्रीज को मैंने 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बन रहा है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने करना है माइनस। तो क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने यहाँ पे माइनस किया है एंड वी गेट टू 15, -25 एंड -16 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको बताते जाएं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास उसके अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। A square matrix is symmetric if it is equal to the transpose of a matrix। मीन कि अगर हम किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जहाँ पे ए मैट्रिक्स मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0, और अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, अब ट्रांसपोज में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होता है कि हम उसमें रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनती है, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनती है। तो जब मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जहाँ पे ट्रांसपोज लिया, इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया या कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया है, तो अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें, इसकी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल आती है। इसका मतलब है ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। मीन किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है एक बी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। जब मैंने ट्रांसपोज लिया है, मीन इसकी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, तो इसकी फर्स्ट रो 0 2 3 फर्स्ट कॉलम बनी है, सेकंड रो -2 0 1 सेकंड कॉलम बनी है -2 0 1, थर्ड रो -3 -1 0 थर्ड कॉलम बनी है। अब इन दोनों को कंपेयर करें। इसकी फर्स्ट एंट्री 0 0, चूँकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। इसकी सेकंड एंट्री 2 यहाँ पे -2 हो गई है, 3 -3 हो गई है, 1 -1 हो गई है। 0 डायगोनल से नीचे देखें, तीनों एंट्रीज जहाँ पे नेगेटिव हैं, इसकी जहाँ पे पॉजिटिव हो गई हैं। मीन ये बी मैट्रिक्स जो है इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो वो नेगेटिव बी के इक्वल आ गई है। इसका यानी नेगेटिव मैट्रिक्स हमें मिला है। जो पॉजिटिव एंट्रीज थी वो नेगेटिव हो गई हैं और जो नेगेटिव एंट्रीज थी वो पॉजिटिव एंट्रीज हो गई हैं। तो हम इजीली कह सकते हैं बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको लेके क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट है, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने A + A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हमने सिमेट्रिक परफॉर्म करना है। अब सबसे पहले हमारे पास A मैट्रिक्स जो है वो गिवन है कुछ इस तरह से 1 2 0 1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हम इसका A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अब A इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो हमारे पास होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी 1 2 के साथ और सेकंड रो 0 1 0 1 कॉलम के साथ जहाँ पे बनी है। अब जिस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक करना है वो है A + A ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने A और A ट्रांसपोज को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो 2 2 2 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स को A + A ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक डिफाइन करना है। उसके लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है A + A ट्रांसपोज का ये आंसर, इसका हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का। तो जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो 2 2 पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हुई है। सो आप इसको और दोनों मैट्रिक्स को अब आपस में कंपेयर करें, इनकी कोई एंट्रीज चेंज नहीं हुई हैं, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक्स वैसा ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया था वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से इसका 6 पार्ट था कि B - B ट्रांसपोज, जो इसका आंसर बनेगा वो मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 1 1 2 0। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले, तो हमें इसका रिक्वायर्ड है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में 1 1 के साथ जो पहली रो है वो पहला कॉलम बनेगा, सेकंड रो 2 0 के साथ सेकंड कॉलम बनेगा। अब करना क्या है, कौन से मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक करना है, वो है B - B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे माइनस। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 0 -1 1 एंड 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करने के बाद हासिल हुआ है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, B - B ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -1 जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गई है 0 -1, और जो सेकंड रो 1 एंड 0 ये सेकंड कॉलम बनी है 1 एंड 0। अब यहाँ पे आप नोट करें जो नॉन ज़ीरोज़ के अलावा जो नॉन ज़ीरोज़ एंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये फर्स्ट यहाँ पे एंट्री -1 है तो यहाँ पे 1 बन चुकी है, यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे -1 हो चुकी है, यानी जो पॉजिटिव एंट्री थी वो नेगेटिव बनी है और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई है। इसका मतलब है ये इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आया है।
तो हम कह सकते हैं कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसका नेगेटिव आंसर आया, तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू।